लक्ष्मण जी ने सोची अगल बगल ने को कहूँ ये बगल है कहूँ तुम्हारे ने कच्चे सीधे हम तो कहूँ ये तरफ है कहूँ तरफ है कहूँ ये तरफ है कहूँ तरफ है तो बच गए। लक्ष्मण ही अपन कर तरफ जी। हाँ लक्ष्मण जी ने अगर सीता के पीछे निकलते तो माया ही रह जाती। हाँ तो राम को मिलते ही नहीं। तो लक्ष्मण ने कहा ये तरफ से दो ही दिखाता रहे, सीता भी दिखाता रहे राम भी दिखाता रहे, सीता भी दिखाता रहे राम भी दिखाता रहे। अगल बगल चली से तुम्हारे भी अगल बगल होते रहेंगे बस माया छोड़ना नहीं अगल बगल हो जाए। कैसे कहूँ ये बगले आ गए सुराम मिल गए अब सोयाबीन आ रहा सो बगल चले जाए सोयाबीन कटवा दीजिए। सोयाबीन कट जाए बोनी हो जाए तो फिर ये बगल आ जाए जो कि हम कथा हो तो फिर डट रहे कथा में। फिर जो तना फसल बड़ी हो जाए सो यही बगल बने रखियो और जहाँ पानी की हो जाए सो वो बगल चले जाइयो मोटर वोटर लगा दीजिए फिर ये बगल आ जाइयो आओ कीर्तन कर लगियो। फसल आ जाए सो फिर वो बगल चले जाइयो कटवा के थ्रेसर करवा के भूसा कर के फिर ये बगल आ जाए। बस ये बगल होता रहो सो कोई काम बनता रहे भजन भी करते रहो अब भोजन की व्यवस्था भी बनाते रहो। अकेले भजन से भी कच्छ नहीं हो अब दिन भर 2-3 दिन हमें घर रोटी नहीं मिलेंगे जैसे कि हमारा ऐसी हो जाए। हाँ बता बिना भोजन के कच्छ नहीं हो। भोजन को कहूँ मना भी नहीं है। भगवान कहते हैं भोजन करो पर जितो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भजन करत रहियो भोजन करो नुकसान कर ही नहीं सकत है। कहूँ अकेलो भोजन करत रहे तो भैंसों घान चरत रहो फिर कछु दिक्कत भी नहीं खात रहो। अकेले भोजन न करो भजन करत रहो तो भोजन करो नुकसान नहीं करे। बिना भोजन के नहीं हो भजन। भोजन भी जरूरी है जब शरीर ही नहीं रहे भाई पहले शरीर स्वस्थ हो फिर भजन में मन लगेगा। इसलिए पहला सुख निरोगी काया वही सब बना। जब शरीर ही गड़बड़ हो जाए तो काय की साधना काय को भजन। अब कोनो को बूढ़ो टूर दे और जो अब जपो मंत्र तू के प्राण नहीं कर रहा है वो महामृत्युंजय दिखा रहा हो पहले पाँव की दवाई करवाओ वो ठीक करो मैं भजन में बैठो। खूब भजन करो और खूब भोजन करो कोई दिक्कत नहीं है पैसा भी कमाओ तो बस ये तरफ वो तरफ होत रखियो। और ऐसे अगर होत रहे ये तरफ वो तरफ तो एक समय का आया और रामायण में कि जो सीता बीच में बाधा थी लक्ष्मण रूपी जीव और राम रूपी ब्रह्म से मिल गई में वह अलग हो गई बीच में से हो गई कि नहीं हो गई। ऐसे ही आखिरी में तुमसे भी माया दूर हो जाए और 1 और 8 मिला दे तो कितने हो जाए 9 और 9 हो गए सो जीवन पूर्ण होगा परमात्मा में मिल गए। यही से संत लिखत हैं 108 के बीच में से भी माया हटा देते हैं आखिरी में और 1 और 8 जाके वो 1 में मिल जाते 9 बन के जीवन पूर्ण कर लेते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि चाहे गई चिंता मिटी अमनवा बेपरवाह जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साथ। तो भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी जब तो आप कल सुन रहे थे। अच्छा एक आदमी बोलो कि काय मराए जब राम जी उते से आए होंगे वैकुंठ से तो उनकी कुर्सी तो खाली हो गई हुई। हमने कहा है बोले को हमें मिल पाती मैया अब भाई जब 2 पैसे थे आ गए तो खाली हुई कुर्सी। हमने कही तुम्हें चाय नहीं बोले आओ हम कही तुलसीदास जी ने लिखा पे लाई का यह चरित जिगावई तो हरि पद पावई वो पद भी मिल सका। और जैसा ही जो लिखो यह चरित जिगावई हरि पद पावई। तुलसीदास जी ने बंद कर दिया रामायण। बोले काय बोले हमें राम कथा गाना ही नहीं है। बोले काय बोले में तो पद मिला था और पद हमें चाहने नहीं है। हनुमान जी ने समझाई कि 2 ही पद मिला था इन्हें पद माने पाँव भी होते और पद माने पद भी होते। तो बोले जी को जोन पद चाहने हो राम कथा सुख वो पद मिलत है। संतों को भगवान का पद मिलता है और संसारी को संसार का पद मिलता है। संत सिर्फ इसी पद के इच्छुक रहते हैं।
भगवान के पद के। भगवान ने करे कहूँ कि जो पद छोड़ के और कौन और पद पे जाने पड़े, पद बहुत ही खराब होते भज्जा। हम विद चुके हैं ये भज्जा हर की संगत में, हम विद चुके हैं ये। तुम्हारा में सुनू कि हम चुनाव लड़ रहे हल्ला हो तो भोपाल गए थे हम टिकट ले आए, ऐसो विदूर है मुझे बताई तक लेके कहाँ लवा जा रहा है। बाप राज नहीं गए वो तो उठाड़ो कर दो, हम सकल अनुष्ठान क्यों जा रहा है। चलो गया थी दिया। आइए हमारे क्षत्रिय समाज के जिलाध्यक्ष भैया हरिराम ठाकुर साहब, धनौरा से भैया राजकुमार सिंह जी, कल्याण सिंह जी वकील साहब, हमारे राघवेंद्र सिंह मालक भापेल और सभी भगत बा, हमारे शैलेंद्र भैया गरीबिया सत्ता रहने से ठाकुर साहब, सभी उपस्थित हैं। आपका सबका बहुत बहुत मान है। बुलाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान करे उसी पद से जुड़े रहें, ठाकुर जी के चरणों से। ये पद सबसे अच्छा पद है। तो यह चरित जे गावई तो हरि पद पावई, तेन परहि भव कूपा। चारों तरफ अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। अच्छा, महाराज दशरथ ने जब जन्म उत्सव में प्रसन्न होकर बधाई बांटी तो तुलसीदास जी ने एक विचित्र सी बात लिखी है, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? चौपाई को आप पढ़ते होंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सर्वसदार दीन सब काहू, पर जिन पावा राखा नहीं ताहू। तुलसीदास जी कह रहे हैं दशरथ जी देखो दान दे रहे थे, वो रख नहीं पा रहा था। तो दशरथ जी का सांप वही भी बांट रहे थे वो दिन। तो वही कह रहा हूँ कि जिन पावा राखा नहीं था, वो रखा ही नहीं पा रहा अपने से। तो आगे के गोला बांट रहे थे कि सांप बिच्छू बांट रहे थे, कर खा रहे थे। तुलसीदास जी बोले ऐसा नहीं है, पढ़ो उसको क्या लिखा है। जिन पावा राखा नहीं ताहू। ताहू का मतलब जानते हो? संस्कृत में ताहू कहते हैं दरिद्रता को। तुलसीदास जी कह रहे दशरथ ने जे को दान दो वो घरे गाओ, और ताहू से बोलो कि निकलो बाहर अब हमारे घर से। अब दरिद्रता को नहीं रखना है। क्यों? दरिद्रता को रहने की जगह ही नहीं बची कहीं। पन्ना पुष्पराग की मची है लूट अयोध्या में, के पन्ना पुष्पराग की मची है लूट, मानो मणि रत्न के वृक्ष लगे हो छोने से। गायक गुनी पुराण वाचक प्रसन्न चित्त हैं, पारी तो सकते होने से। और जिनको मिला नहीं जीवन में इतना, उनके होश उड़ गए आज धन को ढोने से। और कहाँ कहाँ की गिनाऊं मैं बात तुम्हें, अवधपुरी के कोने कोने भरे हैं सोने से। अवधपुरी के कोने कोने में सोना भर गया, इसलिए वहां ताहू रह ही नहीं पाया। एक भाव। दूसरा भाव, जैसे ही महाराज दशरथ को पता लगा कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, दौड़ करके पहुंच गए सूर्य नारायण को प्रणाम करने। सूर्य नारायण एक वो देवता हैं जिनकी सब आराधना करते हैं। हाँ, भगवान राम जी सूर्य की आराधना करते हैं। आदित्य स्तोत्र जो बना है वो रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए राम जी ने गाया है। भगवान शंकर सूर्य की आराधना करते हैं, माता पार्वती सूर्य की आराधना करती हैं, और सूर्य की आराधना करने वाला जीवन में कभी पीछे मुड़ते नहीं देखता। हाँ, सूर्य की आराधना दुनिया में। अच्छा, ऐसा कौन सा देवता है जिसके पांव सिर झुका के नहीं पड़े जाते? सूर्य नारायण के पैर सिर झुका के नहीं पड़े जाते। सब देवताओं के तो पांव पड़ने पर सूर्य को सिर उठा के प्रणाम करना चाहिए, ऐसे प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो तो ऊपर है। जब भी सूर्य नमस्कार करो तो सिर उठा करके ऐसे ऐसे प्रणाम करना चाहिए सूर्य नारायण को।
और बिना सूर्य की आराधना के मैंने बताया था, आदमी संसार का कुछ भी दान कर दे, पर अगर उसने दो काम नहीं किए हैं तो उसको दान का फल मिल ही नहीं सकता। जिसने भगवान शिव की पिंडी को जल नहीं चढ़ाया और जिसने भगवान सूर्य को नमस्कार नहीं किया है, उसको कभी दान का फल नहीं मिलता है। भगवान शिव की पिंडी को जल चढ़ाओ। किसी देवता की पूजा न कर पाओ, शिव की पिंडी को एक लोटा जल चढ़ा दो सुबह, क्योंकि शिव की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। होती कि नहीं होती? ब्रह्मा की और विष्णु की सबकी पूजा हो जाए। तुम्हारे खुद ही प्रमाण हो, आरती में गाते हो, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन माने एक सिर वाले भगवान विष्णु, चतुरानन माने चार सिर वाले ब्रह्मा, और पंचानन माने भगवान भोलेनाथ। पांच ही देवताओं की स्तुति हो गई। आप अगर जा कहो कि चलो शंकर जी को एक मुंह चार मुंह पांच है, तो आगे की पढ़ो, हंसासन गरुड़ासन वृषभान साजे। हंसासन, हंस की आसन किसकी है? ब्रह्मा की। गरुड़ की आसन किसकी है? विष्णु की। और वृष की आसन भोलेनाथ की। तो भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा दो तो तीनों देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। अगर भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाया और सूर्य को नमस्कार नहीं किया, शायद मैंने पिछली बार बताया था कि सूर्य को जल किस विधि से चढ़ाना चाहिए। जब पुरुष वर्ग सूर्य को जल चढ़ाए तो इस चीज का विशेष ख्याल रखे कि उसके दाहिने पांव की एड़ी जमीन में न लगे, उंगली पे पांव उठ जाना चाहिए। और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो उनके बाएं पैर की एड़ी जमीन से ऊपर हो जानी चाहिए। अगर सूर्य को जल चढ़ाते वक्त तुम्हारी एड़ी दाहिने पांव की पुरुष की या बाएं पांव की माताओं की जमीन पे लगी रही तो दोष लगेगा, तुम्हें पूजा का फल नहीं मिलेगा। और सूर्य को जल सिर्फ ताम्र पात्र गंगा सागर से टोटी वाले लोटे से चढ़ाना चाहिए। और सूर्य को जल देकर के 12 बार मूल मंत्र जरूर बोले, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। आप जल चढ़ा के तो देखो, भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। तो दशरथ जी जैसे ही छत पे गए, सूर्य को प्रणाम किया और लौट रहे थे कि अब राम के दर्शन कर लें। महल के कंगूरात ने देखा कि गीधराज जटायु बैठे हैं। हे महाराज दशरथ, तुमने कहा था जब हमारे पुत्र हो जाएगा तो दे देंगे, उठा के ले आओ, उठा के ले आओ, होगा। दशरथ जी बात के पक्के हैं, क्योंकि रघुवंश का नियम है, अच्छापन हो सबसे प्यारों का हो। हर आदमी को, हमें ने तुम्हें ने हो, सब आदमी को सबसे प्यारो है पैसा। हाँ, अच्छा, पैसा से प्यारों का हो, सबकी बात हो रही। सबसे प्यारा है पैसा, पैसे से प्यारों का है, पैसा से प्यारो है शरीर। अब कोनो बीमारी हो जाए आदमी के, तुम तो 2 एकड़ कवा दे, उन्होंने बचा ले। मैंने पैसा प्यारो ने कहा, शरीर प्यारो कहा जाए तो पैसा उड़ा दो। पैसे से प्यारा शरीर, अच्छा शरीर से प्यारो का है, शरीर से प्यारे हैं आदमी को प्राण। आपके हो अंतर है प्राण में, शरीर में बहुत अंतर है। अब भाई डॉक्टर कह दे हाथ में कैंसर है, क्या होते ऐसे कटवा दे, उन प्राण बचा ले, हाथ फेंकवा दे कटवा के, पर प्राण बचे हो। पैसे से प्यारा शरीर, शरीर से प्यारे प्राण। अच्छा, प्राणों से प्यारा क्या है? अब हमारी आपकी छोड़ो कि रघुकुल रीत सदा चलिया आई, प्राण जाहे पर बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चलिया आई, प्राण जाहे पर बचन न जाई। प्राण जाहे पर बचन न जाई, प्राण जाहे पर बचन न जाई। दशरथ जी गए, कौशल्या की गोदी से राम को उठाया और जटायु के सामने रख दिया। हम वचन के पक्के हैं, ये लोग
जटायु ने राम जी को जी भर में देखो और सोची कि अब इन दो में से एक पक्का मार जाए, ये तो हम मार जाए ना जो बाल बच्चों मार जाए। काय अगर हम एक को लेकर जंगल गए कहूँ ये को रखाएं बैठे रहे तो हम उनको मार जाए, कहूँ ये को छोड़ के हम शिकार करने चले गए सुकन जानवर ये को निपटा दे। जटायु ने सोची एक काम करा, बोले का बोले अब ये राजा को पलाओ दाएं दे रहा है। दशरथ जी से बोले अब तुम्हें ये ले पाल के दे दीजो। वो समय ये लिखो है तुलसीदास जी ने कि जिन पावा, जटायु ने पा तो लो राम जी को पर राखा नहीं ताहू, अपने पास नहीं रखा, सर्वसदान दीन सब काहू, और जिन पावा राखा नहीं ताहू। अच्छा दशरथ जी जैसे ही लेके आए बाहर राम जी को, दशरथ जी ने कछु रुपया निकाले और निछावर करे और बगलवारी में दे रहे। उन्होंने सोची वाह तुम ना हो इनके भक्त का हाँ मैं पैसों में भी दो रहे। सुने अपने जेब में हाथ डालो सो कछु पैसा निकाले उन्हें मिलाए राम जी को घुमाए तीसरे में दे रहे। वो बोलो वाह तो हम कहा है गाँव में भिखारी, उन्हें भी जेब से निकाले कछु और मिलाए। आज अयोध्या में लुटावे वाले तो बहुत है पर लूटवे वाले ये कहीं नहीं है। जिन पावा, निछावर तो सबने ले ली पर राखा नहीं ताहू, और मिला मिला के आगे बढ़ा जा रहे। वो स्वामी जी आगे कथा को बढ़ाते हैं। महाराज दशरथ इतनी कथा कहते भगवान शंकर पार्वती से बोले के देवी और एक कहूं ने जे चोरी, देवी हमने चोरी करी। पार्वती जी बोली इतनी अच्छी कथा सुना रहे थे राम जन्म की तुमने चोरी। हाँ शंकर जी बोले हमने चोरी करी। पार्वती बोली और तो कछु कर धरत नहीं थे भाई, कछु कमात धमात नहीं थे तो जो सुख तो हतो के घरे बैठे। अब तुम जेवर करने लगे चोरी के काम, उनके घरे गए थे चोरी कर गए, अजय के घरे गए थे कहूँ की नींद खुल जाती तो। अच्छा ईमानदारी बताओ, शंकर जी भगवान यहाँ अपनी अच्छी नींद लगी हुई दे आ रही है, अब शंकर जी एकदम जगा दे में तो उठियो अटैक में मर गया आदमी, बिल्कुल निपट जी घबरा जे दर्द जो गया है। अब पार्वती जी बोली कि जी के चोरी करवे गए थे लौट के आए थे नग जीवर देख लो तो। बोले का बोले कहूँ ये कहीं चैन गिर गई हो की वो घरे तुम आई तो 10-20 को निपटाई जाए हमने सवेरे ना। बताओ शंकर जी की एक चैन को के घरे ले जाए वो बच है। कहाँ गए थे अकेले? शंकर जी बोले नहीं काग भुसुंड संग हम दो ही जने गए थे। पार्वती बोली अति हो गई वो कब्बा खुलवाएंगे संग। शंकर जी बोले सुई ऐसे न गए थे हम, बोले फिर बोले मनोज रूप जाने नहीं को, मनुष्य बन के गए थे कि और हुए कहूं निज चोरी और सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। पार्वती बोली मति खराब हो गई थी वो दिना। शंकर जी बोले वो दिन आने भाई थी मति खराब। बोले फिर बोले मति खराब तो आ दिया भाई। बोले काय? बोले तुम्हें बता गई। पार्वती बोली सो। शंकर जी बोले अब पूरे में हल्ला हो गए आज माता हूँ कोनो बात पचत नहीं है, इनको तो शराप है, ये दुष्टर को शराप है, भगवान मालक है इनको तो। अब इनसे जाओ और कह दे कि कौन से किए में नहीं है, मैंने खबर 50-30 स्पीड पकड़ ली। मीडिया में नहीं इतनी दम इतने जल्दी खबर फैला दी है। फिर तो जी ऐसी सुना जी जी उन्हें तो कसम धराई थी। अच्छा बाप पूरी खबर देते हैं सभी कि भूल लिया कहीं सुबह बता रहे कहीं जी जी उन्हें तो कौन धराओ तो कौन से कज्जू ने मनो अब तुमसे का छुपाए सुनने जिद जी से कही जिद जी ने पूरे मोहल्ला में लेन धर गई एक से। हमसे नाराज नहीं होती बोले हमें नहीं से कबलुआएं दे रहे जवाब बंद कर दी बंद करो। अपन एक भजन गाइए तुम उन्होंने गाइए देखो जी कबूल है जवाब गाओ हमारे संगे। जिस भजन में राम का उस भजन को गाना बिटिया भी कितनी प्यारी हो
सुनना जो बात, भाई भी कितना बैरी हो उसे भेद छुपा, पत्नी भी कितनी प्यारी हो। ये गाएं कि पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद, जब तुम जमानत हो घरवाली की बेटी पकड़े के मामा बताओ ना, हम चेट दिया था जब तुम जमानत हो तो आदमी हम आई कहते हम खराब बोलत है कथा में, जब हम बिल्कुल सही बोलत है। शंकर जी कह रहे तो सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। पार्वती बोली गए कहाँ थे अब्बा बताओ। शंकर जी बोले हमने बैंक नहीं लूटी कोई, हम राम जी के दर्शन करने गए थे चोरी से। पार्वती बोली कि चोरी से दर्शन करने गए थे, हमें बताओ थे। शंकर जी बोली फिर तुम हमारे संगे चलती। पार्वती बोली से तुम्हें कहा थे हम वहाँ चलते। बोले एक बार तो लुआ गए थे, जब बेहते बड़े तो कम रो रहे थे, तुम्हें होगा मोह, तुम बाप की आगे में मर गए। हमने सोची आपकी फिल्लू आ गया, आपकी है देखते से हो गए डरे कन्ना ने, तो तुम फिर मुँह करती तो हम फिर आपके करवाना कर दो। इस हमने सोची तुम्हें घर छोड़ना, तो मोह कर बैठा था राम जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं कि नाम कछु खावे है। पुजारी बोले मंदिर में तो भंडारो चलता ही रहता। चोर को बड़ा अच्छा लगा, कुछ बचा है, बोले पूरे गंजा भरे भरे भोजन के, चलो भीतर। चोर ने कहा लाओ। पुजारी बोले मंदिर का एक नियम है। बोले का? बोले बैठ के माला करने पर आते फिर भोजन देते। चोर बोलो हम चक्कू छुरा वाले आदमी कहाँ झोली माला हमारे धरी। बोले जी तंगी खूंटा पे उतारो तो माला करो भोजन करो। चोर जबकि वो मेरे संसार में 40 साल से रह रहा है और मुझे पता है कि वो कभी भजन नहीं करता, फिर भी मैं इनके इन प्रकार उसके भोजन की व्यवस्था रोज बना देता हूँ। तो रामा ने रोटी मामा ने मिले, जिसके दरवाजे सबको रोटी मिल जाए उसका राम नाम राम है। पर ये कथा से जाने दिमाग में डटा लियो न, उल्टी जल्दी जमत आदमी को कि खावे तो मिल नहीं, तो काय को भजन करे, काय को मंदिर जाए। कैसे आदमी अर्थ उल्टी जरूर लगा। एक महिला गई रामदेव बाबा के कैंप में, सो रामदेव बाबा ने कही कि सास को कंट्रोल करो। सुबह घरे आकर सास की चुटंजा पकड़े थे। घर वाले ने कहा जो क्या करने बोले रामदेव बाबा ने कही है कि सास को कंट्रोल करो। बोले उन्होंने सांस को कंट्रोल किया, कही तुम सास को कंट्रोल करने लगी। एक महिला और गई रामदेव बाबा के कैंप में, तो रामदेव बाबा कहे कि सांस को छोड़ो। वह घरे आई के लगी कर बाहर। बोले का? बोले जो बाबा जी कह रहे कि सांस को छोड़ो। ऐसी आदमी जल्दी जम जाते। भोजन तो मिलेगा, भजन न करने पे भोजन मिलेगा, पर भोजन कैसो मिले है। ये गांव में कम से कम 100 भैंसें चरवाई होंगी। ऐसा ही अगर तुम भी भैंस वहीं घाई हो तो चराता रहो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान खा दे। कुत्तों की व्यवस्था करें वो, भैंसों की व्यवस्था करें तो वो भी चाहिए सोच ले कि 4 से 10 भैंसें या बनी सो खाता रहो, कोई वो फर्क नहीं पड़े। भाई के ने 1000 आदमी को भंडारो कराओ और 5 आदमी को के संग लपेटा में चले जाए तो उनका फर्क कर रहा होगा। ये 1000 बड़ा खा रहे सुखान में कोई दिक्कत नहीं है बिना भजन के। पर ये समझदारी नहीं है। खेती है ना, खेती भूसा न करे सो जानवर खा गए और बीज न करे सो तुम घर में भाती हो। ऐसा ही भजन कर ले सो कछु बीज इकट्ठो हो जाए सो वो तुम्हारे संगे चलो जाए और वो भूसा तो खावे मिल नहीं है सो मिल है। अगर भैंसों घाई चलने हो तो बिल्कुल न करो भजन। रोटी की गारंटी गाय मिल है, मन मिल है, ढोरों घाई पड़ो घाई सो पड़े रहो और खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसके दरवाजे रामा ने रोटी मामा ने मिले, जिसके दरवाजे सबको रोटी मिल जाए उसका नाम है राम। अच्छा, राम का एक और बहुत प्यारा मतलब है, रामा ने राष्ट्र और मामा ने मंगल। रामा ने राष्ट्र, मामा ने मंगल। अगर इस राष्ट्र का कोई मंगल करेगा
तो उनका नाम मेरे राम है। राम के बगैर राष्ट्र का मंगल नहीं हो सकता है। हाँ, राम ही बचा सकता है। अकाल से राम बचाएंगे, भूकंप से राम बचाएंगे, बाढ़ से राम बचाएंगे। ना कोई दुनिया में रहने वाला तुम्हें बाढ़ से नहीं बचा सका, न तुम्हें अकाल से बचा सके, न भूकंप से बचा सके, न बीमारी से बचा सके। हम तो जानते अगर पैसा ही होगा तो तुम्हारे बिना आज्ञा के तुम्हारे तो बीमारी नहीं आऊगी, तुम्हारे बिना आज्ञा की मौत नहीं आऊगी। तो हम जान जाते कि पैसा में दम है। बोलो, ऐसा बिल्कुल नहीं। राम माने राष्ट्र, मां माने मंगल। राष्ट्र का मंगल मेरे राम के द्वारा होगा, दूसरे के द्वारा नहीं होगा। और हमें तो लगा अपना जो राष्ट्रीय गीत है वो राम जी को ही लिखोगा तुम लोग। हाँ, राष्ट्र गीत पूरा राम के लिए लिखा गया है। कोनो नेताजी हर को नहीं लिखोगा, और नेताजी हर को लिखोगा हो तो फिर यहाँ सो लिखो जातो जो हम बता रहे हैं। जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, और नेताओं की बिल्डिंग बन गई, देश उजड़ता जाता। तो यहाँ से लिखो जाता। तब सुबह द्राविल उत्कल बंगा, भारत का पैसा विदेश में रख के देश कर दिया नंगा। लिखो जातो राष्ट्रगीत। तब शुभ नामे जागे, नेता कुर्सी लेके भागे। ऐसो लिखो जातो। ये राष्ट्रगीत मेरे राम के लिए लिखा गया है। एक एक राष्ट्रगीत का शब्द हम आपको एक एक चौपाई से जोड़ के बता देंगे। जनगण मन अधिनायक, कौन है नायक देश का? भारत में अगर कोई नायक हुआ है तो वो मेरे राम है। रामायण में लिखा है राम भय सब विधि सब लायक, इसलिए राष्ट्रगीत में लिखा है जनगण मन अधिनायक। तब शुभ नामे जागे, कौन जागा है? सब सो रहे। तुलसीदास जी कह रहे मोहिन साजग सोबन हारा। एक ही जगह है, बोले कौन? बोले गुरु से पहले जब। कैसी बात कर रहा है गुरुदेव? एक तो हमारा संतान हाथी ने स्वामोई में संतुष्ट थे, और अगर संतान दी है तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जीवन में पिता बड़े से बड़ा बोझ उठा सकता है, पर किसी बाप के कंधे में आज तक इतनी ताकत नहीं बनी है कि वो अपने लड़का की मट्टी उठा ले। कोनो बाप के कदम में इतनी दम नहीं है। माँ हर परिस्थिति से लड़ सकती है, गरीबी से, दुनिया की कोई दिक्कत आ जाए, पर किसी माँ में इतनी दम नहीं है कि अपने बेटा को मृत्यु की सैया पे ले तो देख ले। है किसी माँ में इतनी दम कि अपने लड़का को देख ले मृत्यु की सैया पे? तो महाराज, एक तो हमारे बेटा था ही नहीं, और अगर तुमने दिया है तो ऐसा समय न आए। अब उपाय तुम करो।